चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो देखिए, हम लोग एक सवाल और करें। तो ये सभी सवाल आप लोग अपने से ही लगाएंगे। हमें इसमें क्या पूछ रहा है? देखिए, पहले सवाल देखें। एक दुकानदार 2 दर्जन ब्रश ₹10 प्रति दर्जन खरीदे। यानी 1 दर्जन का दाम कितना है, मुझे बताइए। 10 रुपया। कितने दर्जन खरीद रहा है? 2 दर्जन। 2 दर्जन। वेरी गुड। ये दुकानदार है, ये 2 दर्जन खरीद रहा है। ठीक है, 2 दर्जन खरीद रहा है, ब्रश खरीद रहा है। जो कह रहा है वही लिख रहे हैं हम। इन्हें कह रहा है एक दुकानदार है जो 2 दर्जन ब्रश खरीद रहा है, लेकिन 1 दर्जन ब्रश कितने में खरीद रहा है? 10। 1 दर्जन ब्रश 10 रुपए में खरीदा। यदि ये तो खरीदने वाला है, देखिए ये क्या है? खरीदने वाला। ये खरीदा है। अब बेचने के लिए क्या कर रहा है वो? देखिए, ये सब चीजें हम लगाए हैं ना। बेचने के लिए क्या कर रहा है? 1 ब्रश कितने में? 1 रुपए में। देखिए, ₹1 प्रति ब्रश बेचे। खरीद रहा है 2 दर्जन ब्रश। 20। हाँ, 20 रुपए में। 1 दर्जन 10 रुपया के हिसाब से, लेकिन बेच रहा है 1 ब्रश 1 रुपया में। तो हमें क्या पूछ रहा है? उसे कितना लाभ हुआ, इन्हें पूछ रहे हैं। अच्छा, ये नहीं देख रहे हैं? वो सीधे खरीदने वाला दाम और सीधे बेचने वाला दाम दे देता, हमारा बड़े आसानी से निकल जाता। नहीं निकल जाता क्या? लाभ बराबर हमें क्या निकाल लेते? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यह चीजिया तो खाली उलझा के दे रहा है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य सीधे सीधे नहीं दे रहा है, उलझा कर दे रहा है। इसीलिए हमने शुरू में ही बताया था कि सबसे ज्यादा ध्यान हमें क्या किसकी रखने की जरूरत है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो हमें ये पता चल जाए कि ब्रश कितने में खरीदा और कितने में बेचा, हमारा लाभ नहीं पता चल जाएगा? बेचने वाले मूल्य में से खरीदने वाला मूल्य घटा दे। तो ये मुझे बताइए, दिखाई दे रहा है कितने में खरीदा, क्या रुपया में खरीदा? बताइए, क्या रुपया में खरीदा? क्रय मूल्य 1 दर्जन 10 रुपए में, 2 दर्जन 20 रुपए में। कितना क्रय मूल्य कितना होगा? 20। कितना खरीदा है? 2 दर्जन है, तो 1 दर्जन 10 रुपया में खरीद रहा है, तो 2 दर्जन कितने में खरीदेगा? 20 रुपए में। तो क्रय मूल्य हमारा 20 रुपया हो गया कि नहीं? अब देखिए, एक ब्रश 1 रुपया में बेच रहा है, तो 1 दर्जन में कितना होता है बच्चा? 12। 1 दर्जन में कितना ब्रश होगा? 12। 2 दर्जन में कितना ब्रश होगा? 24। 2 गुणे 12 यानी कितना ब्रश? 24 ब्रश। यह ना हुआ? टोटल कितना ब्रश खरीद रहा है? 24 ब्रश। लेकिन खरीदने के लिए 12 ब्रश का दाम कितना है? 10 रुपया। यानी 1 दर्जन 10 रुपया में खरीद रहा है, तो 2 दर्जन कितने में खरीदा? 20 रुपये में। और यहाँ पर बेचते समय देख रहे हैं, यहाँ पर दर्जन का हिसाब नहीं लगाया है, 1 का हिसाब लगाया है। तो 1 ब्रश 1 रुपया में, तो 24 ब्रश क रुपया में बच्चा? 24 रुपए में। 24 गुणे 1 यानी 24 रुपया में। हो गया ना? हमसे सीधे कह देता कि ब्रश 20 रुपया में खरीदे, 24 रुपया में बेचे, तो बड़े आसानी से निकल जाता। 24 माइनस 20 बराबर कितना? 4 रुपया। बड़े आसानी से निकल जाता। कहते कि ब्रश को, एक ब्रश हमने या 2 दर्जन ब्रश 20 रुपया में खरीदे और 2 दर्जन ब्रश 24 रुपया में बेच दिए, तो कितना लाभ हुआ? 4 रुपया। तब तो बड़े आसानी से लग जाता। लेकिन उसी आसानी को थोड़ा सा क्या कर दिया है? घुमा दिया है। क्या किया है कि 2 दर्जन ब्रश खरीद रहा है, लेकिन 1 दर्जन ब्रश कितने का खरीद रहा है? 10 रुपये का। तो 2 दर्जन ब्रश कितने का खरीदेगा? 20 रुपये का।
यही ना है। तो 2 दर्जन खरीदा 20 रुपए का। एक ब्रश 1 रुपया में बेच रहा है, तो 2 दर्जन माने हुआ कितना, कैठो ब्रश हुआ? 1 दर्जन में 12 ब्रश, तो 2 दर्जन में 24 ब्रश। तो जब एक ब्रश 1 रुपया में बेच रहा है तो 24 ब्रश कितने में बेचेगा? 24 रुपया में। तो कितने में खरीदा? 20 रुपया में। कितने में बेचा? 24 रुपया में। लाभ मिल गया कि नहीं? तो कितना आसान था, खाली इसी क्रय मूल्य को सीधे न देके थोड़ा सा घुमा के दिया था, विक्रय मूल्य को सीधे न देके घुमा के दिया। तो यही तो हर सवाल में कर रहा है, हर सवाल में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को ही तो घुमा रहा है, हेर फेर करके। उसी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को सवाल देखकर हमें समझना है, ठीक है। चलिए हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो देखिए हम लोग एक सवाल और करें। मोहन ने 18 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से 4 दर्जन कॉपी खरीदी। एक मोहन है, सवाल जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करिए। मोहन है 18 रुपया प्रति दर्जन, यानी 1 दर्जन का दाम कितना है? 18 रुपया के हिसाब से 4 दर्जन कॉपी खरीदी। 1 दर्जन का दाम कितना है बताइए? 18 रुपया। क्या दर्जन कॉपी खरीदी? 4 दर्जन क्या कर दी? कॉपी। ये किसके बारे में है? कॉपी के बारे में। किसके बारे में है? कॉपी के बारे में। 1 दर्जन का दाम 18 रुपया है, तो 4 दर्जन कॉपी क्या कर दी? खरीदी। ये किसके बारे में है? कॉपी के बारे में। किसके बारे में है? कॉपी के बारे में। ये मोहन कर रहा है। और क्या कर रहा है? भाव कम हो जाने से, भाव क्या करा उसका? गिर गया। तो 16 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से भाव कम हो गया, तो अब 1 दर्जन कितने में बेचा? कितने दर्जन? 16 रुपया में के हिसाब से 3 दर्जन है। ये 16 रुपया के हिसाब से कितने दर्जन बेचा? 3 दर्जन बेचा, ठीक। और 16 रुपया 50 पैसा प्रति दर्जन के हिसाब से शेष 1 दर्जन, यानी 3 दर्जन तो ऐसे बेच दिया, 1 दर्जन बचा कि नहीं? तो ये जो शेष 1 दर्जन है, ये शेष 1 दर्जन कितने में बेचा? 16 रुपया 50 पैसा में। 16 रुपया 50 पैसा में। तो हमसे कह रहा है कि प्रतिशत हानि बताइए, कितना प्रतिशत हानि हुआ, यही हमें क्या करना है? बताना है, ठीक है। तो पहले सवाल का मतलब समझिए कि सवाल कह क्या रहा है। मोहन नाम का एक लड़का है 18 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से 4 दर्जन कॉपी खरीदी। यानी मोहन क्या किया? 4 दर्जन कॉपी खरीदा, लेकिन 1 दर्जन का हिसाब क्या था? 18 रुपये। इतनी चीजें क्लियर है, ठीक। फिर भाव क्या करता है? गिर जाता है। भाव क्या हुआ? गिर जाता है या घट गया। भाव क्या हुआ? कम हो गया। तो 1 दर्जन कितने का बेच रहा है? 16 रुपए का। तो 3 दर्जन कितने का बेचेगा? बेचा 3 दर्जन बेचा, लेकिन जो 1 दर्जन और बच गया उसको थोड़ा सा बढ़ा के बेच दिया 16.5 रुपया में, ठीक है। तो हमें पूछ रहा है कि कितना हानि हुआ, ठीक है। तो ये बताइए, हमें जब प्रतिशत हानि निकालना होता है, मान लीजिए प्रतिशत हानि निकालना होता है, तो मुझे ये बताइए प्रतिशत हानि का कौन सा सूत्र होता है? हानि बटा क्रय मूल्य गुणे क्या है? 100। वेरी गुड। तो अच्छा मुझे ये बताइए कि क्रय मूल्य हमें पता है? बताइए। पता है। सब सवाल में एक के चले हैं, सारे सवाल एक जैसे लग रहे हैं कि नहीं? इसमें भी क्रय मूल्य दिया है। ये क्रय मूल्य माने ये खरीद रहा है ना, ये खरीद रहा है और ये क्या कर रहा है? बेच रहा है।
इधर खरीदने वाला है, इधर बेचने वाला है, तो यही खरीदने वाला ही तो क्रय मूल्य हुआ, नहीं हुआ क्या? यही बेचने वाला ही तो विक्रय मूल्य हुआ, नहीं हुआ क्या? बताइए। होगा। तो क्या हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य नहीं दिया है? दिया है, लेकिन सीधा तो दिया नहीं है। कै दर्जन कॉपी खरीद रहा है? 4 दर्जन। एक कॉपी कितने का खरीद रहा है? 18 रुपया का। 18 रुपया का। तो मुझे ये बताइए क्रय मूल्य कितना होगा? कितना होगा? 18 गुणे 4। वेरी गुड। एक दर्जन खरीद रहा है 18 रुपए का, तो 4 दर्जन कितने का खरीदेगा? 18 गुणे 4 72 रुपया। यही हमारा क्रय मूल्य हुआ कि नहीं? अरे 4 दर्जन कॉपी खरीदना था, तो 4 दर्जन कॉपी कितने का खरीदे, वही ना क्रय मूल्य हुआ। खरीदने वाला मूल्य 1 दर्जन 18 रुपया में, तो 4 दर्जन कितने में? 18 गुणे 4 72 रुपये में। अब चले उधर बेचने वाले के लिए। 1 दर्जन बेच रहा है 16 रुपए में, तो 16 रुपया के हिसाब से क दर्जन बेचा? 4 दर्जन बेच दिया? नहीं, 3 दर्जन बेचा। 1 दर्जन बेचा किसे? 16.5 रुपया में। तो विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा? अब बताइए, विक्रय मूल्य 1 दर्जन का दाम कितना है? 16 रुपया। तो 3 दर्जन का दाम कितना हुआ? 16 गुणे 3 नहीं हुआ? और लेकिन 1 दर्जन और अभी बचा है, कितना? 16 रुपया 50 पैसा। ये बताइए, ये हम कैसे किए पता है? ये 4 दर्जन का दाम है, बेचते समय 3 दर्जन तो 16 रुपया के हिसाब से बेचा, और 1 दर्जन कितने हिसाब से बेचा? 16 रुपया 50 पैसा के हिसाब से। तो इसमें 1 का गुणा कर दिया, 4 दर्जन हो गया कि नहीं? यानी 4 दर्जन खरीदा तो 1 का भाव था, खरीदते समय तो 18 रुपया के हिसाब से खरीद लिया, 18 चौक 72 रुपया, लेकिन बेचते समय 16 रुपया के हिसाब से 3 दर्जन बेचा, और 1 दर्जन जो है 16 रुपया 50 पैसा के हिसाब से। तो 16 गुणे 3 यानी 3 दर्जन का हो गया यहाँ 48 रुपया, ये हो गया प्लस 16.5 कितना हो गया? 0.5 जीरो इधर हो गया, 8 6 14 की 4 64 रुपया क्या हो गया? 50 पैसा। ठीक। तो अब मुझे बताइए, क्रय मूल्य मुझे पता है, विक्रय मूल्य पता है, तो क्या हमें हानि नहीं पता चल जाएगा? हानि कैसे निकलेगा बताइए? हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है बाबू? 72 रुपया माइनस 64.50। जब घटाएंगे तो 72.00 कर दिए, 64.50 कर दिए, 0.5 और यहाँ 11 से 5 गल 7 रुपया 50 पैसा। सही है ना? देख लीजिएगा, चूंकि हमने बताया ना कि गुणा भाग हम भूल जाते हैं। सही है? 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 1, 11 में से 4 गया 7, 6 में से 6 गया 0। अब मुझे ये बताइए, हानि प्रतिशत हानि हम नहीं निकालेंगे क्या? हानि कितना है? 7 रुपया 50 पैसा। क्रय मूल्य कितना है? 72 रुपया गुणे 100। ठीक। अब ये 100 से गुणा कर देंगे तो 750 हो जाए, 0.2 अंक 100 से गुणा करने पर 0.2 अंक आगे चला जाता है ना, तो ये 750 बन जाएगा, बटे क्या हो जाएगा? 72। ठीक। अब 3 से काटें, 24 3 72, 6 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 6 1 कम 6, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 6 से भी कट जाएगा, 6 1 कम 6, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 बटे 6 यानी 125 बटे 6।
6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। अब ये 12 हो गया ना, 12 छक 72, ठीक है 12। अब देखिए 125/12 उत्तर हमारा सही बटा में दिया है, तो 125 में को बटे 12 को हम सही बटा में भाग दें। 12 एकम 12, ये कट गया, 5 उतरा, भाग नहीं जा रहा है, 0 बढ़ा के यहाँ 0 उतार लिए, तो 12 कितना हो गया, अरे ये 12 एकम 12 5 है, तो ये 0 बार जाएगा, 0 बढ़ा लिया तो 10 सही 5 बटे क्या हुआ 12, यही हुआ ना। तो कौन सा उत्तर है, पहला 10 सही 5 बटे 12, यही ना हुआ 10 सही 5 बटे 12। तो ये देखिए कोई नया चीज नहीं था। अगर हमसे कहता कि प्रतिशत हानि निकालिए, हानि दिया रहता सीधे सीधे, क्रय मूल्य दिया रहता सीधे सीधे, तो हम लोग बड़े आसानी से सवाल लगा लेते कि नहीं। हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100, शुरू में हम लोग बड़े आसान सवाल जिसमें सीधा सीधा दिया था, लेकिन यहाँ पर क्रय मूल्य सीधे नहीं दिया है, हानि सीधे नहीं दिया है, तो हमने बताया था कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ही तो निकालना हमको सीखना है। तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, कितने का खरीदा, 1 दर्जन खरीदा 18 रुपया का, तो 4 दर्जन खरीदा 18 गुणे 4 यानी 72 रुपये का, ठीक। अब बेचा कैसे, 1 दर्जन बेचा 16 रुपया, और 16 रुपया के हिसाब से 3 दर्जन बेचा, जो 1 दर्जन बच गया उसको बेचा 16 रुपया 50 पैसा। तो 4 दर्जन जो बेचा है वो 4 दर्जन 2 भाग में बांटा है, एक 3 दर्जन अलग से दाम है और 1 दर्जन का अलग से दाम है। तो 3 दर्जन का दाम है 16 रुपया 1 दर्जन के हिसाब से, 1 दर्जन का 16 रुपया, तो 3 दर्जन का 16 दिया 48 रुपया, और 1 दर्जन का 16 रुपया 50 पैसा। तो टोटल विक्रय मूल्य मतलब 48 और 16 रुपया 50 पैसा यानी 64 रुपया 50 पैसा। अब हमारे पास क्रय मूल्य है, हमारे पास विक्रय मूल्य है, तो हम हानि निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी 72 माइनस 64.5 यानी 7 रुपया 50 पैसा। हमारे पास हानि है, क्रय मूल्य है 72, हानि है 7 रुपया 50 पैसा, गुणा कर दिए, सरल किए, आ गया 125/12। अब उत्तर है सही बटा में, तो 125 में 12 का भाग दिए, आ गया 10 सही 5/12। कर लेंगे, चलिए।